नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 15 अक्टूबर 2025 और दिन है बुधवार का। सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मेरे से जो बहुत लोग का सवाल ये है कि सर 6,000 हमने डिसेबिलिटी वाली पेंशन अप्रूव जो है अप्लाई किया था, अब अप्रूव होना शुरू हो गया है, अब आगे क्या होगा। मुझसे बहुत लोग के कमेंट आ रहे हैं, सर हमारा सितंबर अक्टूबर का नहीं आ रहा। कोई मुझसे कह रहा है कि सर हमारी विधवा पेंशन अक्टूबर की अभी तक नहीं आई। कोई मुझसे कह रहा है कि सर 6,000 वाले के लिए जो है हमारी जो टेम्पोररी जो है डिसेबिलिटी है वो अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं। कोई मुझसे कह रहा है कि सर जो बुजुर्ग पेंशन के लिए कब से लाइन्स ओपन होंगी, कब से ई डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई कर पाएंगे। अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका। कोई कह रहा है कि सर 9 महीने हो गए वेरिफिकेशन कराए अभी तक पेंशन पेमेंट नहीं आई, तो कोई कह रहा है मार्च में अप्रूव हुआ था अभी तक नहीं आई। तो दोस्तों आप लोग के जो तरह तरह के सवाल है और सभी का मैं एक एक करके जवाब दूंगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले चलिए मैं बात कर लेता हूं अक्टूबर वाले पेंशनर जो अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि आपका पेंशन जो पेमेंट खास तौर पे विधवाओं माताओं बहनों के लिए जो है, और उनका मैं बता दूं जो भी विधवा पेंशन है वो आज से लेके यानी कि आज के 15, 16, 17, 18 अभी 4 दिन बाकी है। ठीक है, 4 दिनों में आप लोग का पेंशन पेमेंट, क्योंकि इस बार सेकंड सैटरडे नहीं पड़ रहा है, शनिवार जो थर्ड सैटरडे है तो वर्किंग ही होगा। 4 दिन के भीतर कभी भी आपका पेमेंट आ जाएगा, तो इसलिए आप परेशान ना हो। सितंबर अक्टूबर वाले जो 2 महीने के हैं तो 1 महीने का तो पेमेंट आ ही जाएगा आपको लगभग, है ना। अगर 2 का नहीं आया तो 1 का तो जरूर आ जाएगा, तो आप लोग परेशान ना हो। दिवाली आपकी अच्छी हो जाएगी, ये बात से निश्चिंत रहिए दोस्तों। एक बात और दूसरी बात चलिए मैं आपको बता देता हूं। खास तौर से देखिए, अभी जो दिव्यांग पेंशनर का सबसे पहले आया है, विधवा माताओं बहनों का नहीं आया है, वृद्धावस्था लोगों का नहीं आया है। अभी ये 4 दिन है, अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है, आ जाएगा। दूसरी बात, 6,000 जो दिव्यांग पेंशन सहायक पेंशन स्कीम के लिए जो अप्लाई किए हैं अप्रूव हो गया है। देखिए, अभी ये क्लियर नहीं है कि अभी आने वाले मतलब कि ये वेरिफिकेशन जो है किस तरह से होगी। अभी तो अप्रूव अभी तो अप्लाई स्टेज में है। अभी आप अप्लाई किया है, ठीक है, अप्रूव हो गया, लेकिन अभी थोड़ा समय, थोड़ा सा वेट कीजिए। जैसे जैसे जानकारी आएगी वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस पे जांच जो होगी, देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था, इसके लिए एक अलग से कोई एक कमेटी है, वो इसकी जांच करेगी। जो भी मतलब मेरा 100 से जो 60 से 100 वाला दिव्यांग भाई बहन है उसका जांच होगा। ठीक है, अब ये एक जो खास जो मेंबर होंगे कुछ इसमें कमेटी में, वो इनकी जांच करेंगे। वही अनुमान लगाएंगे कि हाँ भाई इनको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि देखो, अप्लाई तो बहुत लोगों ने किया होगा लेकिन सबको थोड़ा ना मिलेगा। और वैसे ही 2700 जो वेरिफिकेशन अभियान हुआ था पिछली बार जून, आपका जो जून तक, उसमें समाज कल्याण विभाग ने पहले से ही 2700 लोग को, परिवारों को चिन्हित कर रखा है जिनको हाई सपोर्ट नीड में डाल रखा है। तो 2700 तो वो होंगे ही होंगे, उसके अलावा जितने और होंगे वो भी है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, आपने अप्लाई कर दिया, अप्रूव हो गया, जैसी कोई जानकारी आएगी आपको खुद पता चल जाएगा, बशर्ते आपका फोन नंबर, कोई भी आपको जानकारी आए, आपका फोन नंबर एक्टिव हो, आपका जो नंबर दे रखा है आपको एक्टिव होना चाहिए। कोई भी जानकारी आपसे जो है आपको, मतलब ये ना हो कि कोई जानकारी आए तो आपको मिले ही ना, आपका फोन नंबर काम ना कर रहा हो। इसीलिए कहता हूं, एड्रेस, फोन नंबर जो जो भी भरो अप टू डेट भरो, जहां रह रहे हो, जो नंबर चला रहे हो वही रखो, एक ही नंबर इस्तेमाल करो। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, मतलब कि जितने भी लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर 6 महीना, 7 महीना, 8 महीने से हम अप्लाई जो है हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है, हमारा अभी भी पेमेंट नहीं आया। कई मेरी माताएं बहनें हैं जिनका पेमेंट बंद हो चुका है अप्रैल महीने से, फरवरी महीने से, मई महीने से। उन माताओं बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, प्रोसेस में है, अब वो जब भी डल जाए, चाहिए दिवाली से पहले पहले, तो पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर बाई चांस अगर कोई लेट भी होता है तो उस बात का नहीं कह सकते। देखिए, आपको पता ही है कि जो चीज इस समय हाल ऐसा है कि जो चीज इस समय कहा जा रहा है उस समय हो नहीं रहा है। आप खुद ही सोचिए, जो बुजुर्ग जो पेंशन का पोर्टल 17 तारीख को पीएम मोदी जी के जन्मदिन पे सीएम रेखा गुप्ता जी ने के द्वारा, होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा जिसका उद्घाटन हुआ कि 50,000 पेंशनियर जो बुजुर्ग
जो पेंशनियर है उनके नए नाम जोड़े जाएंगे, वो अभी तक चालू ही नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि देरी हो रही है, चीजें अब अपडेट नहीं हो पा रही हैं। जैसे वेबसाइट में कमी थी, वेबसाइट क्रैश हो गई, खुलते ही लोगों ने ज्यादा अप्लाई किया, वो वेबसाइट जो है वहीं पे बैठ गई। अब उसको अपडेट किया जा रहा है, अपडेट जो है हफ्ते भर में हो जाना था, अभी तक चालू हो जानी थी, लेकिन अभी भी चालू नहीं हुआ। तो चीजों को थोड़ा सा समय दीजिए। अब ये जो भी जिसका भी जो है कहीं से भी दिक्कत हो, लेकिन दिक्कत तो दिक्कत है, लेकिन आप लोग मन छोटा मत कीजिए, इस महीने आपका पक्का पेमेंट आ जाएगा, आप लोग परेशान ना हो, है ना। पेमेंट तो आना तय है, लेकिन ये थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। और कई ऐसे लोग हैं जिनका जो है फिर से पेंशन रिन्यू हुई है, जिनका सब कुछ सही था उनका पेंशन फिर से चालू हो गया है। सो आप लोग को भी उम्मीद नहीं छोड़नी, अगर वैसे वो भी उम्मीद छोड़ देते तो कैसे चलता, ठीक है। तो परेशान ना हो आप लोग। दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो अभी एक ने लिख दिया है यहाँ कमेंट में कि 47% वाले डिसेबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं। जी नहीं भैया, सॉरी। 60 से 100 वाले, वो भी हाई सपोर्ट नीड में अगर वो आते हैं तो। हाई सपोर्ट नीड कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाई सपोर्ट नीड का मतलब होता है जो अत्यधिक, जिनको सहायता और जिनको केयर की जरूरत होती है, जो बिना केयर के नहीं रह पाते हैं, जिनको कोई ना कोई एक सहायक चाहिए होता है ना। और एक बात मैं आपको बता दूं, सारा पैसा जो 6,000 प्लस 2,500 जो भी आएगा वो दिव्यांग के ही खाते में आएगा। बहुत अच्छी बात है, मैं भी यही जो चाहता था कि दिव्यांग के खाते में आए, ताकि कोई भी मिसहैपनिंग ना हो, ठीक है। अब सिर्फ दिव्यांग के खाते में आएगा तो उसका कंट्रोल अपना रहेगा, बहुत अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, आइए मैं आप सभी की कमेंट्स का जवाब दूंगा बारी बारी से। आप लोग के कमेंट से आप लोग के मन का सारा कंफ्यूजन निकाल दूंगा, इसलिए ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। दोस्तों देखिए, वेरिफिकेशन कराने के बाद भी अगर आपका 100 में से इक्का दुक्का परसेंट, अगर मान लो किसी का नहीं भी आता है, और हाँ, जितने नए पेंशनियर हैं इशू डिलीवर वाले, इस महीने भी अप्रूव हुआ है, इशू डिलीवर हुआ है, उनका पेमेंट किसी भी समय आ सकता है इस महीने, ठीक है। सो आप लोग अपना अकाउंट बैलेंस को जो चेक करते रहे, किसी भी समय आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो बहुत बड़ी अपडेट है आप लोग के लिए, प्रोसेस हो चुका है लगभग लगभग, और कई लोग का आना भी चालू हो गया है। चलिए दोस्तों, आप लोग के कमेंट का जवाब देता हूँ। अयांग खान जी लिख रहे हैं, सर ये 6,000 वाली सहायक वाली स्कीम है, टेम्पोररी डिसेबिलिटी वाले अप्लाई कर सकते हैं? नो, बिल्कुल नहीं। परमानेंट डिसेबिलिटी, वो भी 60 से 100 वाली। श्रीकांत लवन्य जी लिख रहे हैं, 6,000 वाली की जांच कहाँ करवानी है, क्या घर पे? वो आपको खुद ही पता चल जाएगा, आपने अपना एड्रेस दिया है, मोबाइल नंबर दिया है, वो आपको खुद ही जानकारी हो जाएगी जैसे भी होना है, ठीक है। अभी तो अप्लाई स्टेज पे, थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है। सुमिता सुमित सुमित दास जी, मैं अनीता दास भंजनपुरा दिल्ली से, मेरी सितंबर अक्टूबर महीने की पेंशन नहीं आ रही है, आप कहते हैं आ जाएगी बट नहीं आई, प्लीज मुझे अपडेट करें। देखिए, दिवाली से पहले पहले तक 1 महीने का जरूर आएगा आपका, हो सकता है 2 महीने का ना आए एक साथ, लेकिन 1 महीने का जरूर आएगा। सो आप इस चीज से परेशान ना हो, कई लोग हैं अभी जिनका सितंबर अक्टूबर का नहीं आया है। सुनीता गुप्ता, और खास तौर पे विधवा, जो विधवा माताएं बहनें हैं, विधवा पेंशन है, उनका ही नहीं आया। सुनीता गुप्ता जी, सर 4 महीने में अप्लाई करी थी, अभी तक पेंशन नहीं आई। क्या स्टेटस है? आपने कुछ लिखा ही नहीं, स्टेटस लिखी, पूरी बात बताया करी। सविता गर्ग, सर ये 40 रुपए का बोन क्या समझ नहीं आया, क्या आपको कमेंट समझ में आया? जो सविता गर्ग जी, फिर से कमेंट जो कीजिएगा। रेनू अरोरा, सर मेरी कोविड पेंशन भी नहीं आई अक्टूबर की, पहले पहले तो पहले हफ्ते में आ जाती थी, तो पहले आती थी ना। ऐसा है बहन, हर चीज यहाँ पे अफेक्टेड है, हर चीज जो है लेट चल रहा है, प्रोसेस में अपडेट अपडेट हो रहा है सब कुछ, तो थोड़ा बहुत लेट हो रहा है। फिलहाल दिवाली से पहले तो आ ही जाएगी, 18 तक आ जाएगी, ठीक है। सर दिल्ली का विधवा पेंशन कब तक आएगा? अक्टूबर महीने का। विधवाओं माताओं बहनों का पेंशन 1 महीने का तो जरूर आएगा दिवाली से पहले, भले 2 महीने का अगर हो सितंबर अक्टूबर का, तो 1 महीने का तो जरूर ही आएगा। दलजीत जी, फरवरी से नहीं आई, 9 महीने हो गए, वेरिफिकेशन भी हो चुकी है। तो आपने बीच में जाके कुछ आप स्टेटस देखा था? कार्यालय गए थे आप? नहीं गए तो एक बार जाके देख लीजिएगा कि वहाँ क्या चल रहा है, आपकी पेंशन का क्या स्टेटस है, ठीक है, क्योंकि देखना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, कागज कोई ऐसे कागज जो होता है जो आप मिस हो जाता है या आप नहीं जमा कर पाते, फिर वो मांगते नहीं है, और उस केस में पेंशन हो जाती है पेंडिंग में। तो आपको जा जाके बीच में देखना भी चाहिए। एस पहाड़ी,
जून में विधवा पेंशन अप्लाई की थी, अभी तक नहीं आ रही है, कब तक आएगा? देखिए एक बात आपसे मैं कह दूं बहन, आपने स्टेटस नहीं लिखा अभी, जो ऑनलाइन आपको चेक करने में क्या स्टेटस शो कर रहा है ये भी आपको लिखना चाहिए था, तभी बता पाऊंगा। तो करण चौधरी जी लिख रहे हैं, सर मेरा 47% का विकलांग है, हाई सपोर्ट के लिए अप्लाई कर, नहीं भाई सॉरी, 60 से लेके 100 तक वाले ओनली। निर्मला निर्मला देवी जी, मेरी 5 मंथ का आया है। अब देखिए ये निर्मला देवी है, ये बहन है, इनका 5 महीने का विधवा पेंशन आया है, तो इनका आया ही है ना। देखिए आप लोग गलत जानकारी ना दें अपनी मैं ये नहीं कह रहा, आप जो गलत जानकारी देते हैं ये मत समझिएगा, कहने का मतलब ये है आपसे गलती से भी गलती ना हो, कोई गलत डॉक्यूमेंट ना आपसे जाए। होता क्या है ना, गलत जानकारी में अब कोई आपसे बोलने तो आएगा नहीं घर पे, वो पेंडिंग में चला जाता है और यही काम जो गड़बड़ हो जाता है, इस वजह से कहता हूँ। विनोद कुमार जी, जिस दिव्यांग की 6,000 वाली स्वीकृत हुई है उनको क्या बार बार कहाँ जांच करानी पड़ेगी क्या घर पे? अभी देखिए ये अभी अप्लाई स्टेज में है, अभी वेरिफिकेशन होना है इसमें, अभी आपको खुद ही जानकारी फोन के माध्यम से जैसे भी एड्रेस पे खुद ही पता चल जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करें, आगे आने वाली चीज अभी देखिए, एक जो है एक स्पेशल जो है कमेटी इसकी अलग से है जो वेरिफिकेशन करेगी, और इसमें जो है हो सकता है डॉक्टर भी हो, मतलब कि जैसे ये देखा जाएगा ना भाई कि हाई सपोर्ट नीड वाले हैं जो दिव्यांग भाई बहन है, उनको वाकई में जरूरतमंद होंगे, जिनको उसी को तो मिलेगा, सबको ही तो नहीं मिलेगा ना। पहले ही दिल्ली गवर्नमेंट जब वेरिफिकेशन जून तक हुआ था घर घर जाके अभियान, उसमें 27 तो परिवार को पहले चिन्हित कर चुकी है, मैंने आपको बताया है। आरती कश्यप जी, किसी की विधवा पेंशन आई क्या दिल्ली में? अभी तक नहीं आई बहन, आजकल में आ जाएगा आरती। और आरती कश्यप जी फिर है राम निवास यादव जी, नहीं, फिर लिख रहे हैं जिन जिनका 6,000 वाले का फॉर्म अप्रूव हो चुका है उनको पता करो कि बैंक डिटेल किसकी डाली। अरे भैया बैंक डिटेल बेनिफिशियरी जो कि दिव्यांग है उन्हीं का जाएगा, और किसका जाएगा? कृष्ण गोपाल चोपड़ा 25 अक्टूबर का आ गया, बधाई हो कृष्ण जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बजरंग लाल जी, सर 14 तारीख को हो गई, आज मैं दिल्ली में विधवा पेंशन अक्टूबर महीने की कब तक आएगी, मैं बहुत परेशान हूँ। कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, केवल अक्टूबर की नहीं आई ना, सोचिए जिनका जनवरी से ही नहीं आया उनका कितना परेशानी है। तो आपको बहन परेशान नहीं होना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं एक बार बता दूं, एक जो बबलू जी लिख रहे हैं मेरा प्रोसेसिंग में बता रहा है, तो बता सकते हैं कब तक आएगी? प्रोसेसिंग वालों का कब तक प्रोसेसिंग खत्म होगा इसमें आपको इंतजार करना पड़ेगा, अगले जो आपका स्टेटस आता है वो क्या आता है ये निर्भर करता है। आपने पूरी बात लिखी नहीं है तो सॉरी ये बात नहीं बता सकता। भैया मेरे वीडियो पेंशन है, लास्ट 24 अप्रैल को आए थे, मैं रिन्यू के लिए फॉर्म, अच्छा रिन्यू के लिए फॉर्म, तो देखो प्रोसेस में है तो इस महीने भी प्रोसेस होके आ सकती है और नेक्स्ट मंथ भी जा सकती है। प्रोसेस वालों का भैया देखिए, जब तक अगला स्टेटस शो नहीं करता, अगर इशू डिलीवर हो गया आपका इस महीने तो आ जाएगी इस महीने तक भी, अगर नहीं हुआ तो फिर अगले महीने। अक्टूबर का पेंशन कब से स्टार्ट होगा ये बता दो, सोनिया डोलीवाल। अक्टूबर का पेंशन आना स्टार्ट है, दिव्यांग से शुरुआत हो चुकी है। अब विधवा माताओं बहन विधवा पेंशन नहीं आए तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। आप जो सोनिया जी परेशान ना हो, जैसी खबर आएगी, जैसी आने हो स्टार्ट हो जाएगा आज भी, तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा बहन, आप परेशान ना हो, आपका भाई है। और आप लोग के लिए देखिए दोस्तों एक बार बता दूं, किसी को किसी भी तरह से परेशान नहीं होना। हाँ, जब भी आप कोई नई पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, अभी जो बुजुर्ग पेंशन अप्लाई करना का जो टाइम आएगा, अभी वेबसाइट जब खुल जाएगी तो जानकारी कभी भी एक्यूरेट दें, कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा कम ना दे जिसकी वजह से एक आपका पॉइंट लग जाए कि हाँ ये जानकारी गलत है। और देखो जो अभी आगे फ्यूचर में जैसे भी आपका वेरिफिकेशन होगा 6,000 वाली जो पेंशन के लिए, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना, उनको विभाग द्वारा उनको ही है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी कैसे जांच होगी, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शाम तक आप लोग का पेमेंट जैसे ही आ जाता है मैं खुद भी बताऊंगा, आप लोग भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, अगर आपका दोपहर शाम तक पेमेंट आता है दोस्तों, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ दिन।